जय माता दी, जय माँ कुष्मांडा। माता कुष्मांडा आप सभी की रक्षा करे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आज आप जानेंगे माँ कुष्मांडा की पूजा विधि, इस दिन पड़ने वाले पूजा के शुभ मुहूर्तों के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे माँ की आरती। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन 6 अक्टूबर रविवार को है। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 6:24 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:05 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:35 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 2:25 से 4:11 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर को 12:38 तक रहेगा और राहु काल शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:17 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:01 से 7:15 तक रहेगा। गोधूली बेला शाम 6:01 से 6:25 तक रहेगी। कुष्मांडा का अर्थ होता है कुमड़ा अर्थात कद्दू या पेठा। माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग है कुमड़ा या अर्थात कुष्मांड की बलि और मालपुए का भोग। साथ ही माँ कुष्मांडा का प्रिय रंग हरा है, इसलिए इस दिन भक्तों को हरे रंग के वस्त्र धारण करके माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। अगर आप कुष्मांड यानी कुमड़े की बलि माँ को अर्पित ना कर पाए, जिसे साबुत पेठा भी कहते हैं, तो आज के दिन आप माँ कुष्मांडा को पेठे की मिठाई का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रिय भोग ना हो तो ऐसे में जो भी मौसमी फल आते हैं उनका भोग आप माँ को लगा सकते हैं, या फिर लौंग या बताशे का भोग लगाकर आप माँ से क्षमा याचना कर सकते हैं कि आज आप माँ का प्रिय भोग उनको अर्पित ना कर पाए हैं, इसलिए हे माँ कुष्मांडा मुझे क्षमा कीजिएगा। पूजा करते समय या भोग लगाते समय जाने अनजाने में मुझसे कुछ कमी या अधिक हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए हम सबको क्षमा कीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था, तब कुष्मांडा देवी ने अपने ईशित हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या और आदि शक्ति भी कहा गया है। माँ कुष्मांडा का वास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है और सूर्यलोक में रहने की क्षमता शक्ति केवल इन्हीं में है। इसलिए माँ की शरीर की कांति और आभा सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी चीजों और प्राणियों में भी इन्हीं का तेज व्याप्त है। स्थिर और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है। भक्तों को आयु यश बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों के बहुत ही कम भक्ति पर उन पर प्रसन्न होकर उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। सच्चे मन से भगवान की पूजा करने वालों को भवसागर से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात मोक्ष मिल जाता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही माँ की कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। माँ कुष्मांडा आंधी व्याधियों से अपनी भक्तों की रक्षा करती है और अपने भक्तों को सदा सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। इसलिए नवरात्रि के दिनों में चौथे दिन माँ कुष्मांडा सच्चे मन से भक्तों को इनकी पूजा करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा सूर्य से संबंधित दोषों को भी दूर करती है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच भाव में हो और उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा उनकी कुंडली में हो रही हो, तो कुष्मांडा माँ की पूजा करने से इस दोष का भी निवारण हो जाता है। माँ कुष्मांडा की कथा विस्तार पूर्वक समझने के लिए आज के दिन श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, हो सके तो हरे रंग के वस्त्र धारण करके आपको
हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत करने का या पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के साथ ही संकल्प के पुष्प को और जल को माँ के चरणों में अर्पित करना चाहिए। मंदिर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र करे, धूप दीपक जलाए, माँ को हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करे, साथ ही हरी मेहंदी अर्पित करे और धूप दीपक जलाकर विधि विधान से मंत्रों का जाप करते हुए आपको माँ की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद सबसे आखिरी में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। आरती करने के साथ ही आपको छोटी सी अग्यारी, जिसे हवन भी कहते हैं, वो करना चाहिए। अग्यारी करते समय मिट्टी के एक दीपक में गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए। जब उसका धुआं थोड़ा शांत हो जाए तो उसमें कपूर रखकर जलाए। कपूर के ऊपर लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर उसके ऊपर आपको बताशा रखकर जलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि रोज हम यह अग्यारी या छोटा सा हवन करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे द्वारा 9 दिन तक किया हुआ पूजा पाठ हमारे कुल देवता कुल देवियों को और समस्त देवी देवताओं को और स्वयं माँ दुर्गा देवी तक भी पहुँच जाता है और हमारे द्वारा लगाया गया भोग स्वयं देवी दुर्गा देवी को और हमारे कुल देवता देवी को और सभी देवताओं को पहुँच जाता है। माँ कुष्मांडा का पूजन मंत्र है ओम देवी कुष्मांडायै नमः। प्रार्थना सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधान हस्तपद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और उसके बाद माँ की आरती गाए। ओम जय कुष्मांडा माँ, मैया जय कुष्मांडा माँ, शरण तिहारी आई कर दो माता दया। अष्टभुजा देवी आदि शक्ति तुम माँ, आदि स्वरूप मैया, जग तुमसे चलता तीर्थ नवरात्रों में भक्त करे गुणगान। स्थिर मन से माँ की करो पूजा और ध्यान। ओम जय कुष्मांडा माँ, सच्चे मन से जो भी करे स्तुति गुणगान, सुख समृद्धि पावे माँ करे भक्ति दान। ओम जय कुष्मांडा माँ, शेर है माँ की सवारी, कमंडल अति न्यारा, चक्री पुष्प गले माला माँ से उजियारा। ओम जय कुष्मांडा माँ, ब्रह्मांड निवासिनी मैया, महिमा वेद कहे, दास बनी है दुनिया माँ की करुणा बहे। ओम जय कुष्मांडा माँ, पाप ताप मिटता है, दोष न रह जाता, जो माता में रमता निश्चित फल पाता। ओम जय कुष्मांडा माँ, अष्ट सिद्धिया माता भक्तों को दान करे, व्याधि मैया हरती सुखों से पूर्ण करे। ओम जय कुष्मांडा माँ, कुष्मांडा मैया की आरती नित्य गाओ, माँ करे सब संभव, माँ की शरण में आओ। ओम जय कुष्मांडा माँ, ओम जय कुष्मांडा माँ, ओम जय कुष्मांडा माँ, मैया जय कुष्मांडा माँ, शरण तिहारी आई कर दो मात दया। ओम जय कुष्मांडा माँ,